आजाद कश्मीर जिमनी इलेक्शन में नून लीग का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाने वाला काम आजाद कश्मीर में भी दिखा दिया, धांधली नामंजूर। इना परवेज भट्ट का ट्वीट। अता तारड़ ने ट्वीट किया, धांधली की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान की सियासत में नई एंट्री, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख दी गई। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात का ऐलान किया। लाहौर में साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी में शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी समेत कई बड़े नाम जमात का हिस्सा बन गए। और आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। बजट का हजम 13,800 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए के कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। अता तारड़ ने पीटीआई छोड़ने वालों को सलाम पेश कर दिया। कहा, फवाद चौधरी और अली जैदी गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। तरीन साहब के साथ आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। मरियम औरंगजेब का नई जमात के ऐलान पर शायराना तबसरा। ट्वीट किया, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पीटीआई से रूह निकल गई, अब बुत ही बाकी है। मगरूर ने कहा था, किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। 3 बिलियन डॉलर जो इंपोर्ट थी वो रिड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट होके 51.2 बिलियन डॉलर है। कि उसमें 12.1% की कमी आई। इंपोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। रवा माली साल के तमाम माशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी। ज़राअत, सनत, खिदमात और सरमायाकारी में कमी हुई। खसारे, इखराजात और नुकसानात में इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। जीडीपी ग्रोथ 0.29% रही। इंपोर्ट 72 अरब डॉलर से कम होकर 51 अरब डॉलर रह गई। एक्सपोर्ट में 12%, तरसीलात ज़र में 13% कमी आई। रवा माली साल जुलाई ता मार्च महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, माली साल हादसात से भरपूर रहा, इसी वजह से अहदाफ के हुसूल में नाकामी हुई। इस हुकूमत को ये तारीख याद रखेगी कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। अल्लाह माफ करे, डिफॉल्ट के नतीजे जो कुछ होता है आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह का शुक्र है हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को तारीख याद रखेगी कि इन्होंने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। वजीर खजाना इसहाक डार की प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम अगर मेहनत करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से बहुत मुश्किल मुआहदे किए। लोग घबराए हुए हैं, मार्केट के ख्यालात मनफी हैं। लोग कहते हैं कि आपने तो कहा था कि डॉलर नीचे आएगा। डॉलर में 40 से 45 रुपए का मसनूई गैप है। लोग डॉलर और सोना जमा करना छोड़ दें तो सब बेहतर हो जाएगा। 190 पाउंड आए थे। टैक्स जो था वो उनकी बहुत बड़ी इवेजन हुई। सो पैसा मौजूद है। इस चीज का सुओ मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड अदालत उस्मा के खास अकाउंट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले रकम सरकार को वापस दिलाए। मुआविन खुसूसी इरफान कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केस में हमें मजीद कुछ शवाहिद मिले हैं, कोई मुकद्दस गाय नहीं। फैज हमीद के असासे सामने आए तो नैब उन्हें भी देखेगा। जजेस के मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ नैब भी देख सकता है। कोर कमांडर हाउस पर हमले की मंसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। चेयरमैन पीटीआई ने प्लान बनाया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। महमूद रशीद और शेख इम्तियाज भी शामिल थे। शरपसंद हाशिर खान दुर्रानी का एतराफ। इंसाफ यूथ विंग लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाशिर खान का कहना है, मैंने रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए, लोगों को उकसाता रहा। हमला इस बयानिया की अक्कासी था जो पीटीआई चेयरमैन ने फौज के खिलाफ हमारे जहनों में भरा। हुकूमत का 9 मई की तहकीकात बैरून मुल्क तक बढ़ाने का फैसला।
जराये के मुताबिक 500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। कॉल्स रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री और इमिग्रेशन स्टेटस शामिल। 9 मई वाकयात में उकसाने, बढ़ावा देने और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाज अफराद को गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों की पुष्टपनाही, माली मुआवनत हासिल है। 9 मई में मुलव्वस अफराद जब भी पाकिस्तान आएंगे तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। खदीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाएगी। वजारत दाखिला ने अमरीकी सिफारत खाने की दरखास्त पर मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब को अमरीकी कौंसलेट से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने की दरखास्त वजारत खारजा के जरिए वजारत दाखिला को मौसूल हुई थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह और दीगर गिरफ्तार खातीन को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। मैं समझता हूं कि सबसे अव्वल जो तरजीह थी वो IMF से बात करनी थी। नवंबर में अगर IMF से बात कर लेते तो फिर उसके बाद फिर आपने कितने अरसे तक डॉलर जो है उसको एक रेट पे रखा, पता नहीं क्यों। उससे आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, उससे आपका रेमिटेंस कम हो गया। IMF मुआहिदे से मुतालिक हुकूमत ने नवंबर में कुछ नहीं किया। उस वक्त बात कर लेते तो डॉलर इतना ऊपर ना जाता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की AY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा IMF के साथ डील हो जाती है तो हो सकता है मिनी बजट लाना पड़े। एक और नून लीगी रहनुमा इसहाक डार के खिलाफ मैदान में आ गया। चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना कैसर शेख का कहना है मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। IMF आपको इनकार कर रहा है, हुकूमत मुआशी टीम तब्दील करे। इसहाक डार कोई मशवरा नहीं करते, अभी तक कायमा कमेटी में भी नहीं आए। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, आपका केस फौरी समात की नौयत का है, समझ में आता है। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के लिए वोटिंग 15 जून को होगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहती थी लेकिन नाकाम रही। मर्दमशुमारी में कराची की आबादी कम कर दी गई। PP शहरी इलाकों में वडेरा शाही मुसल्लत करना चाहती है। बलोचिस्तान में तिलोर, दीगर नायाब परिंदों और जानवरों के शिकार पर पाबंदी। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो का कहना है शिकार की इतला मिली तो जिला के DC और मुतालिका अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान को जंगली हयात के लिए महफूज खित्ता बनाएंगे। जख्मी हो गए। मिंगोरा सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस एहलकारों के कत्ल के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। शहदा के गमजदा घर वालों का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवलदार शुएब अली शहीद की अहलिया कहती हैं शरपसंदों ने शहदा की तस्वीरों और पाक फौज की तंसीबात को पामाल किया। ये न सिर्फ पाक फौज बल्कि मेरे और आपके मुल्क के दुश्मन हैं। शहीद नायब सूबेदार फारूक अब्बासी की बेटी ने कहा, सानिया 9 मई की मजम्मत करती हूँ, जो भी हुआ वो बहुत दिलसोज वाकया था। शोहदाए पाक फौज के मासूम बच्चों का जिना हाउस लाहौर का दौरा, हर आंख अश्कबार। बच्चों ने तबाहाल इमारत को देखकर शदीद दुख का इजहार किया। हवालदार अहमद हसन शहीद के बेटे ने कहा, 9 मई को जो वाकया पेश हुआ ये नहीं होना चाहिए था। नाइक मोहम्मद यूनुस शहीद की बेटी का कहना था, मेरे वालिद ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नायब सूबेदार मोहम्मद इरफान शहीद की बेटी ने कहा, जिसने भी ये तबाही और बर्बादी की उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अफगान सूबे बदख्शां में मस्जिद में धमाका, 15 अफराद जाँ बहक। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाका सूबे के नायब गवर्नर की फातिहा की तकरीब में हुआ। वजीर इक्तिसादियात कारी दीन मोहम्मद हनीफ के जाँ बहक होने की भी इत्तलात। कनाडा के जंगलात में लगी आग बेकाबू, असरात अमरीका तक पहुंच गए। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की फजा शदीद आलूदा, मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। अमरीकी सदर ने कनाडा को आग बुझाने में मदद की पेशकश कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का भी इज़हार हमदर्दी। ट्वीट किया, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर फौरी काम करना होगा।
हरभजन सिंह ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तानी फैन के लिए यादगार बना दिया। स्पेशल फैन पाकिस्तान टीम की जर्सी पहनकर मैच देखने ओवल ग्राउंड पहुंचा। साबिक भारतीय स्पिनर ने बल्ले पर ऑटोग्राफ देकर मद्दाह का दिल खुश कर दिया।